अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दो वो अल्लाह एक है, सारे अल्लाह के मोहताज हैं और वो किसी का मोहताज नहीं, ना उसकी औलाद है और ना माँ बाप हैं और ना ही उसका कोई बराबर है। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सवाल किया, आपसे पूछा कि अल्लाह ताला की ज़ात का तारुफ़ पेश करें, उसका हसब नसब बयान करें, वो किस चीज़ से बना है ये वाज़े करें। अब उनके इस सवाल के जवाब में ये नहीं आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी लिहाज से भी तुम्हें समझ में नहीं आ सकती और ये तुम्हारी अकल से बिल्कुल मावरा है, बल्कि उनके इस सवाल के जवाब में अल्लाह ताला ने सूरतुल इखलास नाजिल फरमा दी और फरमाया कि इनको कह दो वो अल्लाह एक है, सारे उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं, उसकी ना औलाद है, ना माँ बाप है और ना ही कोई उसका बराबर है। इस तरह ये 4 आयात पर छोटी सी सूरह मुबारक में अल्लाह ताला का तारुफ़ और पहचान करवा दी गई है। लिहाजा कुरान करीम पर जिस शख्स का ईमान है और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह का रसूल मानता है, वो इस अल्लाह ताला की ज़ात के तारुफ़ के हवाले से इबहामात से वो बच जाता है। अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो उसकी सिफ़ात की वो है जो हमारी अकल में नहीं आ सकती, जैसे अल्लाह ताला ने बयान किया उसको मिनो अनमाल ने, क्योंकि सूरह ज़ुख़रुफ़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरत शूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की मानिंद कोई नहीं। तो सूरत शूरा में वाज़े आ गया कि किसी चीज़ को अल्लाह ताला जैसा मत ठहराओ या अल्लाह ताला को किसी चीज़ से तशबीह मत दो, दोनों तरह गलत है। किसी मखलूक को अल्लाह से तशबीह देना या अल्लाह ताला जैसा करार देना ये भी गलत है, या किसी को अल्लाह के साथ जो है ना वो तशबीह देना, जिस तरह के गिरोह मुशब्बिहा का जो है ना वो पैदा हुआ। इसी तरह कुछ लोग थे जिन्होंने सिफ़ात का ही बिल्कुल इनकार कर दिया, वो मुअत्तिला कहलाए। तो ये वो वही लोग हैं जो कुरान करीम से दूर हो गए। जिन लोगों का ताल्लुक़ कुरान करीम के साथ है और रहेगा तो वो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ईमान और यकीन वही रखेंगे जो कुरान करीम ने बयान कर दिया, जो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया। तो लिहाजा ये कहना कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी लिहाज से समझ में आती नहीं है और माज़अल्लाह वो एक ऐसी चीज़ है जो समझ ही नहीं आ रही है, ऐसी हस्ती है जो समझ में नहीं आ रही, और वो दूसरे मज़ाहिब को सामने रख ले, कभी हिंदुओं को देखे, कभी यहूदियों को देखे, ईसाइयों के देखे, मजूसियों के देखे, फिर मुसलमानों को देखे और कह दिए अल्लाह ताला की समझ नहीं आती। तो ये वो शख्स तो कह सकता है जो कुरान पर ईमान नहीं रखता, जिसका साहिब कुरान पर ईमान नहीं है, जिसका कुरान करीम पर ईमान है और कुरान ने अल्लाह ताला का तारुफ़ पेश कर दिया है और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला का तारुफ़ पेश कर दिया। अब ऐसे शख्स के लिए भाम नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा शख्स भी अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में तज़ब्ज़ुब और तरद्दुद का शिकार हो तो फिर समझें कि उसने ना कुरान करीम को सही समझा और उस पर ईमान लाया और ना प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही उसने माना। क्योंकि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगरचे अल्लाह की ज़ात के हवाले से समझना ये सबसे मुश्किल तरीन एक सवाल है, लेकिन इसको आसान तरीन पैराए में कुरान ने और साहिब कुरान ने समझा दिया। कुरान ने अल्लाह ताला का तारुफ़ पेश कर दिया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, कह दो कि अल्लाह वो ज़ात है जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा से ज़िंदा था, कायम दायम था, हमेशा ज़िंदा रहेगा, कायम दायम रहेगा और कायम दायम और ज़िंदा है। और वो ज़ात वो है कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना थकावट होती है। वो बेबसी से पाक है, वो ज़ौफ़ से पाक है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो चाहता है अल्लाह ताला कर गुज़रता है। फ़आलुल लिमा युरीद, जब किसी चीज़ के करने का इरादा करता है तो कहता है हो जा तो हो जाती है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून, आसमानों ज़मीन का मालिक अल्लाह ताला है। लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, जो कुछ आसमानों ज़मीन में सब अल्लाह की पाकी बयान करता है। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शै, आसमानों ज़मीन का निज़ाम अल्लाह ताला चला रहा है और उसको थकावट नहीं होती। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्ज़ अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी इन्नहु कान हलीमन गफ़ूरा वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, हर चीज़
پہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ایک پہلو واضح ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی صفات جو ہیں وہ اپنی ذات اور صفات میں بے مثل ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ مختصر تعارف ہے جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کسی لحاظ سے سمجھ میں نہیں آتی وہ ذات، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔